का गीता ज्ञान चर्चा में अध्याय 6 पर हम चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 6 बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है साधना के दृष्टिकोण से। आज भगवान 8वें श्लोक में बता रहे हैं, ज्ञान और विज्ञान में जिसकी आत्मा तृप्त है, अविचलित है, जिसने इंद्रियों को जीता है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर व स्वर्ण एक समान है, वह योगी युक्त है। यह अध्याय 6 और श्लोक 8 में भगवान ज्ञान और विज्ञान में जिसकी आत्मा तृप्त है। अभी ज्ञान और विज्ञान को थोड़ा हमको समझना होगा कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। ज्ञान का मतलब होता है अपने स्वरूप को जानना, अपने आत्मा को अनुभव करना, अपनी चेतना को अनुभव करके उसी में ही टिके रहना। और वहां तक पहुंचने के लिए जो भी उपाय होते हैं वो सब ज्ञान योग होते हैं। बस वहां तक, उस योग की अवस्था तक पहुंचाया जा रहा है। तो पूरा अध्यात्म हमारे भीतर हमारे ही स्वरूप का परिचय हमको करा देता है, या यूं कहें कि भीतर का ज्ञान अपने स्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है। तो जिसकी आत्मा ज्ञान से तृप्त है, अर्थात उसने अपने आप को जाना है, अनुभव किया है, उसमें टिका है, उसने जाना है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, ये नाम जो मिला है ये भी मैं नहीं हूं। उसने जाना है कि बाहर जो है मैं उनसे परे, इस शरीर से परे, इस शरीर को चलाने वाला आत्म तत्व हूं। और केवल जाना ही नहीं बल्कि उस भाव में टिका भी है पूरी तरह से। तो जो आत्मा में टिक गया है वो ज्ञान है, अर्थात जिसकी आत्मा ज्ञान से तृप्त हो गई है, जो लगातार अपने ही आत्म भाव में टिका हुआ है। उसके मन में वही आत्मज्ञान है, उसकी बुद्धि में वही आत्मज्ञान है, उसके अहंकार में भी वही आत्मज्ञान उतर गया है। अहंकार भी अब प्रेम में आ गया, बुद्धि सम हो गई, बैलेंस हो गई, माइंड एकदम स्टेबल हो गया, स्थिर हो गया। कोई भी चंचलता अब उसमें किसी भी तरह की रही नहीं। अर्थात जब हम ज्ञान की स्थिति में अपने आप को स्थिर कर देते हैं, टिका देते हैं, अपने आप में पूरी तरह से ठहर जाते हैं, भगवान उसको कह रहे हैं जिसकी आत्मा ज्ञान में स्थित है। अब ज्ञान में तो स्थित है यदि किसी योगी की, साधक की आत्मा, लेकिन भगवान दूसरी बात कह रहे हैं कि विज्ञान में भी स्थित हो। अब विज्ञान क्या है? जो प्रकटीकरण है। प्रकृति में विज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है। विज्ञान प्रकृति का होता है, इसलिए जो साइंस है वो बाहर है सारा, और जो नॉलेज है, ज्ञान है, जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो अनुभव है वो भीतर है। तो एक भीतर का ज्ञान है, एक बाहर का ज्ञान है। अब बाहर के ज्ञान में हमारे अंदर, सभी के अंदर, बचपन से, बच्चे से लेकर कुछ ना कुछ जानने की इच्छा बाहर के बारे में रहती है। अब इसको जानूं, अब उसको जानूं, और लगातार वो जानने में लगे रहते हैं। वो वैज्ञानिक बाहर प्रकृति को जानने में लगे रहते हैं, साइंटिस्ट बाहर विज्ञान को जानने में लगे रहते हैं और उसकी खोज करने लगते हैं। योगी ज्ञान की खोज कर रहा होता है आत्मा की, और जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो प्रकृति में कुछ खोज रहे होते हैं। एक भीतर की खोज चल रही होती है, एक बाहर की खोज चल रही होती है। तो जो बाहर की खोज रहे हैं उनका भीतर का पता नहीं, और जो भीतर खोज रहे हैं कई बार उनको बाहर का पता नहीं। तो ये दोनों बातें यदि मैच न करें तो भगवान उसको कह रहे हैं ये अधूरा हो गया। अब दोनों तरफा से नॉलेज हो, आत्मा की नॉलेज भी हो और विज्ञान के प्रति भी आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट हो, तृप्त हो। अब ये और जानने की इच्छा की, और जानूं, प्रकृति के बारे में और जानूं,
क्योंकि ये तो रहस्य से भरी पड़ी है। आप तारों को जानोगे तो फिर चंद्रमा को जानने लगोगे, फिर मंगल को जानोगे, फिर बृहस्पति को जानोगे, फिर धरती को जानोगे, शरीर को जानोगे, प्रकृति को जानोगे, क्या क्या जानेंगे, ग्रेविटी को जानेंगे। कितना है यहाँ पर जानने के लिए कि कोई सीमा नहीं है। बाहर का सारा जो भी ज्ञान है, बाहर का जो ज्ञान है उसको विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान मतलब खोजने की प्रक्रिया, केवल जानने की प्रक्रिया नहीं, खोजने की प्रक्रिया। केवल जाना जा रहा है वो अविज्ञान होगा, उसमें खोजा जा रहा है विज्ञान होगा, और भीतर खोजा जा रहा है ज्ञान होगा। तो अज्ञान, विज्ञान और ज्ञान। जब हम विज्ञान के प्रति पूरी तरह से एक तरह से एकदम शांत हो जाते हैं कि अब कुछ हलचल नहीं है कि कुछ और जानूं, कुछ और जानूं। क्योंकि जब ज्ञान आ जाता है तो ये बात बहुत अच्छी तरह से पता लग जाती है कि ये बाहर जो भी है वो सब परिवर्तनशील है, सब बदल रहा है, सारी नॉलेज बदल जाएगी। आज कोई वैज्ञानिक यदि कोई फॉर्मूला निकालता है तो उसके बाद फिर फॉर्मूला चेंज होने लगता है। यहाँ सब आज आप देखें कि जितना भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो अपग्रेड ही होकर आते रहते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी एकदम चेंज हो जाती है। तो ये बाहर की टेक्नोलॉजी को कितना भी जानोगे, कुछ समय बाद फिर वो चेंज हो जाएगी। बाहर चेंज ही है। तो यदि उस चेंज को ही हम जानने लगते हैं तो फिर वो कभी भी पूरा नहीं होगा। वो आज तक पूरा नहीं हुआ, इतने हजारों सालों से उसमें और खोज 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 और खोज चलती जाएगी। आने वाले समय में जो आज जितनी खोजें हुई हैं उससे कई गुना ज़्यादा खोजें हो चुकी होंगी। तो ये खोज जो बाहर की और उसके अंदर हमारे जो हलचल है कि और जानूं, तो वो जो बाहर खोज है वो कभी भी अंदर की शांति को पैदा होने नहीं देगी। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान में जिसकी आत्मा तृप्त है, तो अधिक जानने से हे अर्जुन तेरा क्या प्रयोजन है। बाहर प्रकृति को जानने से क्या प्रयोजन है। बस उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको स्वीकार कर लो, जैसा है जो है बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। क्योंकि वो जानकर कुछ आत्मा का अनुभव नहीं होगा, उस जानने से कुछ मिलेगा नहीं, उस जानने में और कुछ निकल कर आएगा, फिर उसको जानने लगेंगे, फिर और निकलेगा, फिर उसको जानेंगे। ये बाहर की जो खोज है ये हमारे अंदर को हलचल पैदा कर देगी। अर्थात बाहर भी एज इट इज़ अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि जो है बहुत ही परफेक्ट है। प्रकृति अपने नियम के अनुसार चल रही है। हर पदार्थ का अपना एक गुण है, सत्व रज तम के आधार पर यह प्रकृति चल रही है। 5 महाभूत से प्रकृति बनी हुई है और यहाँ पर हर पदार्थ का अपना एक स्वभाव है और वो पदार्थ अपने स्वभाव के आधार पर ही बरतता रहता है। ये एक जान लिया है, बस उसको स्वीकार कर लिया कि आग जलाएगी, जल ठंडा होगा, वायु सुखाएगी। एक ये जाना है बस मोटे स्तर पर। अब और उसमें जाने उससे कुछ औचित्य नहीं है, क्योंकि उससे कुछ है नहीं। तो यदि हम विज्ञान बाहर प्रकृति में अटक गए तो वो अंदर की खोज कैसे होगी। जैसे जो साइंटिस्ट केवल बाहर में अटक जाते हैं और बाहर ही खोज कर रहे हैं, तो बाहर तो खोजा लेकिन जो वो है अपने स्वरूप उसको हमने भुलाया। और जो केवल अंदर की खोज में है और बाहर को स्वीकार नहीं किया, उसके प्रति अविचलितता का भाव नहीं रखा, तृप्ति का भाव नहीं रखा, ठहराव का भाव नहीं रखा, उसके प्रति भी जिज्ञासा लगातार है कि और जानूं और जानूं। वो और जानने की प्रक्रिया ही तो हमारे चित्त को हलचल पैदा कर रही है। क्या क्या जानेंगे सब खत्म हो जाएगा, बाहर का जितना भी जानेंगे जीरो हो जाएगा। वास्तविकता में उसके प्रति हमें तृप्ति लानी है। जो अंदर की खोज में लगे हुए हैं वो बाहर की खोज में नहीं लगते, और जो बाहर की खोज में लगे हैं वो अंदर की खोज में नहीं लगते। इसलिए जितने भी साइंटिस्ट हैं, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कुछ भी मैथमेटिशियन हैं, जितने भी साइंस को जान रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं, नोबेल प्राइज उनको मिल रहा है, लेकिन अब
वो जो अंदर की आत्म भाव है, कॉन्शियसनेस है, उसको नहीं जाना। बाहर पदार्थ को जाना, लेकिन पदार्थ जिसके आधार पर टिका है उसको नहीं जाना। योगी उसको जान रहा है जिसके आधार पर पदार्थ टिका है। यहां भगवान दोनों अनोखी बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे ज्ञान में और विज्ञान में जिसकी आत्मा तृप्त हो गई हो, अर्थात भीतर में भी अब ये भी नहीं कि और जानो, अंदर आत्मा को जानो, वहां भी एकदम संतोष है कि पा लिया है जिसको पाना था, अब और क्या पाऊं। और बाहर भी हलचल नहीं कि और अब दोनों तरफ जब कौतूहल ना हो, हलचल ना हो, जिज्ञासा ना हो, और एकदम हम स्वीकार करके अपने साथ बैठ जाएं, भगवान कह रहे हैं उस अवस्था में अविचलित, जिसकी आत्मा तृप्त है, अविचलित है, अब उसके अंदर हलचल नहीं आएगी। हलचल किस में आती है? कुछ चाहिए, कुछ जानना है, कुछ इच्छा है, कुछ आकांक्षा है, कुछ खोज है, कुछ पाना है, कुछ करना है। अब कुछ करना ही तो हलचल पैदा करेगी। अब कुछ करना है बाहर जानने के लिए, कुछ करना है आत्मा को जानने के लिए। ये कुछ करना ही जो होना है हमारा, उससे हमें हटा देता है। मेरा होना काफी है। यदि मैं अपने होने को ही जानने लगूं, उसके लिए कुछ करने लगूं, तो होने से हट जाऊंगा, क्योंकि अब कुछ करने लगा। मैं जो हूं वो तब अनुभव होगा जब कुछ करना छूट जाएगा। तो ये जिज्ञासा जो बाहर की तरफ है, विज्ञान की तरफ है, जो ज्ञान की तरफ है, भगवान कह रहे हैं एक ऐसी स्थिति आती है जो एकदम व्यक्ति शांत हो जाता है, ठहर जाता है, अविचलित हो जाता है। अब बाहर के लिए उसके अंदर कोई जिज्ञासा पैदा नहीं रहती, क्योंकि वहां पर वो जान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है पूरी तरह से प्रकृति को और उसकी सत्ता को। वो ज्ञान को भी पूरी तरह से अनुभव कर चुका होता है, तो बाहर भी आराम में है और अंदर भी आराम में है। तो ऐसा जो साधक है, फिर भगवान जोड़ रहे हैं बात को, जिसने इंद्रियों को जीता है। क्योंकि यदि इंद्रियां जीती नहीं गई तो विषयों की तरफ जाएंगी, और जब विषयों की तरफ जाएंगी तो वो बाहर की तरफ खोज करने लगेंगी, बाहर की तरफ दौड़ेंगी। इंद्रियां के विषय बाहर की तरफ दौड़ाते हैं, और यदि इंद्रियां ही मेरे कंट्रोल में है तो बाहर की तरफ दौड़ने की प्रक्रिया ही खत्म हो गई। और फिर जब ऐसी प्रक्रिया होगी, ऐसी स्थिति पैदा होगी, तो क्या होगा फिर उस अवस्था में? उस अवस्था में मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान। अभी हमारे लिए एक मिट्टी है, एक पत्थर है, एक सोना है, और अलग अलग आभूषण हैं, अलग अलग रत्न हैं, अलग अलग धातुएं हैं, अलग अलग पदार्थ हैं। हम सब अलग अलग देखते हैं और उनकी कीमत के हिसाब से उनको तवज्जो देते हैं, उनको ध्यान देते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं। जो ज़्यादा कीमती होता है उसके प्रति हमारा आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। जो भी चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होगी, हीरा बहुत कीमती है तो आकर्षण होगा, चलो हीरे की अंगूठी पहनते हैं, हीरे का हार पहनते हैं। या सोना महंगा है तो चलो अब आकर्षण होगा कि सोना इकट्ठा करते हैं, सोना लेकर आते हैं। तो ये कब होगा? जब मैंने सोने को और मट्टी को अलग अलग जाना है। अर्थात जो प्रकृति है उसमें मैंने एक भाव नहीं रखा। प्रकृति के प्रति जब मेरे अंदर भेद भाव रहता है तो अनेक भाव हो जाते हैं, मेरे दृष्टिकोण पैदा होने लगते हैं। अर्थात मेरी दृष्टि में कोण आ जाता है, एक कोना आ जाता है। अब मैं उसको उस कोने से देखता हूं, विशाल दृष्टिकोण से नहीं देखता। अब पत्थर, मिट्टी और सोना अलग अलग वैल्यू रखते हैं। पत्थर हाथ में हो, सोना दिखाई दे तो पत्थर छोड़ दोगे, तो हम छोड़ देंगे। महंगी चीजें दिखाई देती जाएंगी, हम सस्ती चीजें छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि भेद है हमारे अंदर। ये जो भेद है हमारे अंदर, ये तब तक है जब तक हमारी इंद्रियां हमारे काबू में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, जब तक विज्ञान के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारे अंदर तृप्ति का भाव नहीं पैदा हुआ। यदि प्रकृति के प्रति तृप्ति का भाव आ गया तो फिर सोना कोई अलग से थोड़ी रहा, फिर
वो सोना भी वही है। अब सोना भी तो कहां से आया? मिट्टी से ही तो सब बना है, धरती से ही तो सब उपजा है। वो तो हमने कहा जिन जो पदार्थ, जो धातुएं कम पाई जाती हैं उनकी कीमत हो जाती है, जो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं उनकी कम कीमत हो जाती है। जहां पर जमीनें बहुत ज़्यादा खुली पड़ी हैं वहां जमीनें बहुत सस्ती हैं। शहरों में ज़मीनें बहुत कम हैं तो वहीं ज़मीनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो चीज़ कम पाई जाती है उसकी वैल्यू हम करने लगते हैं। लेकिन देखा जाए तो सोना हो या हीरा हो, बना किससे है? हीरा भी कोयले से, कोयला भी कहाँ से आया है? सब मट्टी से ही तो आ रहा है। तो मट्टी से ही सब कुछ बना है। यहां पर, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो मट्टी से ना बना हो। तो जो सब कुछ मट्टी से बना है, मिट्टी से बना है, आधार सबका धरती है। और मैंने धरती को ऐसे देख लिया है, अब मैं भेद करके क्यों देखूं? मैं अलग अलग क्यों देखूं? लेकिन जैसे ही आकर्षण आता है बाहर के प्रति, वो एक दृष्टांत आता है ना कि गुरु गोरक्षनाथ अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ को, उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ एक बार एक राजघराने में मेहमान थे, तो वहां पर उनको राज्य के प्रति, भोग के प्रति, धन के प्रति आकर्षण हो गया था। हो सकता है एक ऊंची अवस्था में जाकर भी हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो गुरु गोरक्षनाथ अपने गुरु को वहां से निकाल कर लेकर आए। गुरु जो थे मत्स्येंद्रनाथ, वो डरते थे अपने शिष्य से, गुरु गोरक्षनाथ से। ये एक बड़ा अनूठा संबंध होता है गुरु का और शिष्य का। कभी गुरु डर रहा होता है, कभी शिष्य डर रहा होता है। तो जब गुरु गोरक्षनाथ उनको लेकर आ रहे थे तो रास्ते में चले जा रहे हैं, तो मत्स्येंद्रनाथ के पास में एक झोला है और वो झोले को बार बार देख रहे हैं, छुपाया हुआ है। गुरु गोरक्षनाथ देखते जा रहे हैं, गुरु जी के पास होगा कुछ पोथी होगी, कुछ किताब होगा, कुछ खाने को होगा, ठीक है, झोला ही तो है। अब जो मत्स्येंद्रनाथ हैं, जो गुरु हैं, जिनके पास झोला है, वो बार बार झोले को पकड़ रहे थे कि कहीं गिरना जाए। कभी नीचे से पकड़ें, कभी ऊपर से पकड़ें, कभी इस कंधे पर रखें, कभी इस कंधे पर रखें। अब गोरक्षनाथ देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं गुरु जी, समझ नहीं आ रहा है। और बार बार पूछें कि अभी हमारा आश्रम जो कुटिया है वो कितनी दूर है, तो जंगल आ जाएगा, कैसे होगा, बहुत दूर है, जल्दी पहुंचना है, रात हो गई तो क्या होगा, जंगली जानवर हैं, कोई चोर चुके ना आ जाएं। अब गोरक्षनाथ जी सोचने लगे, उनके शिष्य, कि आज ये बात क्या है, गुरु के अंदर ये चल क्या रहा है, इसका राज क्या है। तो रास्ते में पड़ाव कुआं आया, पानी पीने लगे, तो मत्स्येंद्रनाथ भी पानी पीने गए। गोरक्षनाथ ने देखा कि ये गुरु के झोली में रखा क्या है, तो धीरे से देखा तो वहां पर वो सोने की जो डले हैं, एकदम सॉलिड ईंटें हैं, वो गुरु जो थे वो लेकर आए थे, क्योंकि अभी उनके अंदर सोने के प्रति आकर्षण पैदा था। तो शिष्य ने देखा, गुरु गोरक्षनाथ ने देखा, क्योंकि बहुत बड़े हमारे भारतीय परंपरा में गुरु गोरक्षनाथ एक बहुत ही ऊंचे योगी रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर के वो अवतार माने जाते हैं। उनका ही नाथ संप्रदाय है, पूरा नाथ संप्रदाय, जहां से हठ योग है, जितने भी हठ योग के आसन हैं, घेरण संहिता के आसन हैं, जितने भी आसन हम आज करते हैं, वो सब गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा से चले आ रहे हैं, जिनको 84 सिद्ध कहा जाता है, तो उसी परंपरा में है। तो उन्होंने देखा गुरु तो सोने की ईंट लेकर आए हैं, तो उन्होंने सोने की ईंट निकाल दी तो अब जो झोला था वो हल्का हो गया। अब गुरु गोरक्षनाथ आए, मत्स्येंद्रनाथ आए, उन्होंने झोला उठाया, देखा तो झोले में तो बिल्कुल हल्का है। तो उन्होंने कहा कि इसमें सामान था क्या, कहाँ गया? तो चेले ने कहा वो तो गुरुजी मैंने फेंक दिया। कहाँ फेंका? कि कुएं फेंक दिया। अरे तेरा भला हो, कुएं फेंक दिया? इतने सोने की ईंटें लाया था, इतनी कीमती थी, राजा ने मुझे दिया था, तूने तो ऐसे फेंक दिया। तो गुरु गोरक्षनाथ कहते हैं कि हे गुरु, आपके अंदर क्या हो गया है, ये इसके प्रति आकर्षण क्यों पैदा हुआ है? दृष्टांत आगे कहता है कि गुरु गोरक्षनाथ पेशाब करते हैं और पेशाब करते ही वहां पर सोने का ढेर इकट्ठा हो जाता है। जो साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि पेशाब में कहीं ना कहीं सोने के कण पाए जाते हैं। तो उस सोने का पहाड़ इकट्ठा हो गया और गुरु को अपनी शक्तियों का याद आया।
तो जब मिट्टी और सोना एक हो जाए, अर्थात ऐसी स्थिति कि विज्ञान के प्रति भी तृप्ति हो और ज्ञान के प्रति भी तृप्ति हो, बाहर भी तृप्त हैं, अंदर भी तृप्त हैं, तो बाहर के प्रति आकर्षण नहीं होता। और जैसे ही बाहर के प्रति आकर्षण खत्म हुआ, व्यक्ति शांत हो गया, पूरी तरह से ठहर गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि मट्टी पत्थर एक हो जाए। एक तब होगा जब इंद्रियों पर विजय होगी, जब बाहर के प्रति आकर्षण नहीं होगा, पदार्थ के प्रति नहीं होगा, जब आत्म भाव में हम पूरी तरह से टिके होंगे। तो एक ही है, चूंकि बना एक से है, 5 भूतों से बना है, हमने उसी को जान लिया, तो उससे जो बना उसके प्रति आकर्षण कैसे होगा। तो ये 8वां श्लोक था। अभी कोई प्रश्न हो तो उसमें बात कर सकते हैं। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की भावना से कैसे बचे। सर्वश्रेष्ठ असलियत में हमारा जो अहंकार है ना, वो अपने को सबसे महत्वपूर्ण बताता है। अहंकार ही है जो हमें अपने आप को अलग कर देता है मुख्य धारा से। ऐसे समझे कि जैसे हम हैं तो एक प्रवाह का हिस्सा है, जैसे सागर है और उसमें से एक बुलबुला कहे कि ये मैं अलग हूं और मैं कुछ विशेष हूं। वो बुलबुला कुछ कहे कि मैं विशेष हूं तो वो कह सकता है, वो समझ सकता है, उसमें सागर कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे वो कहेगा मैं विशेष हूं, तो अब वो सागर नहीं रहा, उस सागर अनंत सागर का वो हिस्सा नहीं रहा, अब वो बुलबुला बनकर रह गया। जैसे ही अहंकार हमारे अंदर प्रकट होता है, हम अपने को कुछ विशेष, कुछ महत्वपूर्ण समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। वो महत्वपूर्ण जानने की प्रक्रिया अहंकार के माध्यम से होती है। और जब अहंकार अशुद्ध रूप से बहता है तो व्यक्ति अपने को ही विशेष मानने लगता है, वो दूसरे को समझता ही नहीं है, कुछ भी नहीं समझता। और जब सारी शक्ति, ऊर्जा हमारी अहंकार में जाकर अटक जाए तो व्यक्ति अपने को विशेष मानने लगता है। और फिर वो कहावत है ना कि अपने को इतना बड़ा न समझो कि कोई आशीर्वाद देने वाला भी ना बचे। अहंकार ऐसे ही होता है, वो अपने को इतना बड़ा समझ लेता है, वो सबको तुच्छ गाजर मूली की तरह समझने लगता है। वो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो उसके अंदर अहंकार उपजता है तो वो अमीर को गाजर मूली तरह समझता है, अमीर के अंदर आता है तो गरीब को समझता है। मतलब अहंकार जब प्रकट होता है तो सामने कोई भी हो उसको कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि अहंकार यही तो है। वो सेल्फ एकदम, अहंकार का मतलब है पूरी तरह से अपने में ही, जो फॉल्स हमारा ईगो है, जो स्मॉल आई है, उसमें पूरी ऊर्जा का इकट्ठा हो जाना। तो इस तरह से जब हम अपने अहंकार में ही अपने जीवन को जीने लगते हैं तो अपने को कुछ विशेष समझने लगते हैं, वहां पर दूसरे की भलाई, दूसरा दिखता ही नहीं और संभाव तो आता ही नहीं है। तो इसके लिए हमें प्रेम के भाव में आना होगा। बस एक प्रेम का भाव ही एक ऐसा अनूठी प्रक्रिया है जिस प्रेम के भाव के माध्यम से हम अपने अहंकार को पूरी तरह से चैनलाइज कर सकते हैं। जिससे भी मिले, जिससे भी बात करें, उसको प्रेम से देखें। वस्तुओं को भी देखें तो प्रेम से देखें, प्रकृति के नज़दीक जाएं, पेड़ों को देखें तो प्रेम से देखें, फूलों को, हर जगह आपके अंदर प्रेम भाव क्यों नहीं आए। यदि नहीं आ रहा है तो अहंकार अटक गया है, और वो अहंकार मन के रोग पैदा करेगा, बुद्धि के रोग पैदा करेगा, तन के रोग पैदा करेगा। वही अहंकार संबंधों को तोड़ेगा। ऐसा व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं होता, संबंध कभी मजबूत नहीं होते, व्यक्ति अकेला हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो धीरे धीरे अपने अहंकार को प्रेम में बदलना होगा। यदि ऐसा करने में हम सफल हो गए तो समझना चाहिए कि हम जीवन को सही प्रकार से जी रहे हैं। नहीं तो ये अपने में विशेषता का जो अभिमान है, जो अहंकार है, एक स्वाभिमान होता है, एक अहंकार होता है। अहंकार अशुद्ध तरह से बहता हुआ ऊर्जा का प्रवाह है जो मुझे एक तरह से शत्रु की तरह कार्य करता है, जिसको भगवान इससे पहले भी बता रहे हैं। वो जो अपने को विशेष समझना है, दूसरे को कुछ नहीं समझना, व्यक्ति अपना शत्रु हो गया है। तो प्रेम को बढ़ाओ।
नहीं, दो तरह के हमेशा से लोग रहे हैं। पहले बात कर रहे हैं भगवान ने ज्ञान को जानो फिर विज्ञान को जानो। एक लोग हैं जो विज्ञान को ही जान रहे हैं, उनके लिए नहीं है ये। वो विज्ञान को जान रहे हैं, वो पानी को जान रहे हैं, वो बिजली को जान रहे हैं, वो आकाश को जान रहे हैं, वो प्रकृति को जान रहे हैं। वो अपनी तरह के एक लोग हैं जो पूरी तरह से विज्ञान को जानने में लगे हुए हैं। वो सारे, कोई ऐसा नहीं है कि सारे अंतर्मुखी हो जाएंगे। वो भी एक स्थिति है और बहुत ही ऊंची अवस्था है, क्योंकि खोज लगी हुई है अंदर, विज्ञान को जाना जा रहा है। एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो ज्ञान को जान रहे हैं, जो अंदर क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविकता में मैं कौन हूं। और एक और लोग होते हैं, ना वो विज्ञान को जानने में लगे रहते हैं, ना वो ज्ञान को जानने में लगे रहते हैं, वो अज्ञान में होते हैं। तो जो विज्ञान को जान रहे हैं उनकी संख्या भी बहुत कम होती है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में समाज में नहीं होते। और जो योगी होते हैं जो अपने ज्ञान को जान रहे हैं उनकी भी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती। दोनों की संख्या बहुत कम है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं, ज्ञान और विज्ञान को जोड़ दिया। यदि हमने ये पक्का किया कि मुझे अपने स्वरूप में टिके रहना है, तो ऐसे में विज्ञान के प्रति पूरी तरह से तृप्ति का भाव आ जाए। और यदि ये पक्का है कि नहीं मुझे विज्ञान को जानना है, तो वो विज्ञान को जान रहा है, वो विज्ञान में खोज कर रहा है, वहां से तृप्त हो रहा है। वो ज्ञान से तृप्त नहीं हो पाया, लेकिन विज्ञान से तृप्त हो सकता है। लेकिन इसकी मतलब ये भी है कि एक बार विज्ञान को खोज करने लगे तो एक चीज से तृप्त होंगे, तो फिर दूसरा आविष्कार, फिर तीसरा आविष्कार, वहां लगातार आविष्कार चलते रहेंगे। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में हमने ज्ञान को ज्यादा खोज करने की कोशिश की, इसलिए विज्ञान कहीं पिछड़ गया। और पाश्चात्य ने विज्ञान को खोजने की कोशिश की, इसलिए अध्यात्म उनका कहीं पिछड़ गया। तो जो जहां जान रहा है वो उसी की तरफ चलने लगता है। आप देखिए नोबेल प्राइज जो हैं सारे साइंटिस्ट को, भारत में कितने आते हैं? वो भारत में नहीं आएंगे, क्योंकि भारत जो है वो ज्ञान की खोज में हमेशा से लगा हुआ था, वो विज्ञान की खोज में नहीं। हमारे कुछ ऋषि रहे हैं जिन्होंने पहले से एक बार लगातार उस विज्ञान के पूरी महत्वपूर्ण आयामों को जान लिया और एक फॉर्मूला दे दिया। चाहे वो आर्यभट्ट हो, वो कह दिया, अब उसको स्वीकार कर लिया सबने। अब उसकी खोज में नहीं रहे, वो ज्ञान की खोज में आ गए। लेकिन फिर धीरे धीरे समय ऐसा आया, ना हमने ज्ञान को खोजा ना विज्ञान को खोजा, हम बीच में आ गए, हम अज्ञान में हो गए, हम आलस्य में आ गए। तो जो विज्ञान खोज रहे हैं उनके लिए वो विज्ञान खोजते रहें, लेकिन वहां वो तृप्त रहें। लेकिन भगवान यहां पर अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि तू ज्ञान को पकड़ और बाहर के प्रति पूरी तरह से तृप्त हो जा। और यदि हमारी वो अवस्था नहीं है तो जो वैज्ञानिक हैं वो अपने उस कार्य में पूरी तरह से लगे हुए हैं। जब उनके जीवन में ज्ञान घटेगा तो उनको पता लगेगा कि ज्ञान भी है तो विज्ञान भी है। स्टीव जॉब्स वैज्ञानिक थे, लेकिन वो आध्यात्मिक भी थे, वो गुरु थे, भारतीय गुरु थे। तो वो ज्ञान को भी खोज रहे हैं, और विज्ञान के साथ में जब सामंजस्य होता है तो बात कुछ अनूठी और निराली होती है। तो ऐसा नहीं कि हमें छोड़ देना है, लेकिन यह देखना होगा कि हम खड़े कहाँ हैं। क्या मैं वैज्ञानिक हूं, क्या मैं ज्ञानी हूं कि योगी हूं, मैं कहाँ खड़ा हूं, उसके आधार पर फिर तय होगा। अभी कृष्ण के सामने अर्जुन है और अर्जुन को उसको अपनी अवस्था में उनको टिकाना है, इसलिए कह रहे हैं ज्ञान और विज्ञान में तृप्त हो जा, ठहर जा। तो फिर आगे भगवान जो अध्याय 6 का 9वां श्लोक है, वहां अर्जुन को फिर कह रहे हैं कि जो सुहृदय मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुओं, साधुओं, पापियों में समभाव रखता है, वही अत्यंत श्रेष्ठ है। अब यहां पर जो द्वंद्व है उसमें समभाव रखना है। समभाव है सुख में भी और दुख में भी, मित्र में भी और वैरी में भी, मध्यस्थ में भी। जो बीच में हमारे झगड़ों को सुलझा रहा है उसके प्रति भी वही भाव, जिससे झगड़ा हो रहा है
और जो मित्र है उसके प्रति भी वही भाव। जो बंधु है बिल्कुल अपना, जो साधु है और जो पापी है, तो साधु और पापी के प्रति भी समभाव। यहां बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान बात कर रहे हैं अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन देख रहा है कि सामने कौरव की सेना खड़ी है और सब इस टाइम वहां पर कुछ मित्र भी हैं, बंधु बांधव भी हैं, आचार्य भी हैं, पापी भी हैं, क्रूर एकदम दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे पापी भी हैं, और हमारी सेना में भी बंधु बांधव हैं। तो अब वो दो देख रहा है, मित्र भी देख रहा है, शत्रु भी देख रहा है, साधु भी देख रहा है, पापी भी देख रहा है। बहुत ही उलझन है उसके अंदर, समझ नहीं पा रहा है कि कौरवों की सेना में या तो केवल कौरवों की सेना में केवल और दुश्मन खड़े हों। तो अर्जुन की अवस्था ये होती ही ना, क्योंकि वहां पर उनके गुरु भी हैं, द्रोणाचार्य भी हैं, कृपाचार्य भी हैं, भीष्म पितामह भी हैं, जिनको वो बहुत आदर सत्कार करते हैं। उनके एक मामा भी हैं, बहुत आदर सत्कार करते हैं, और पापी भी हैं। हर तरह के मिक्स हो गया है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या करूं, इसलिए बेचैन हो गया था। अपने यहाँ सब बंधु बांधव हैं, अपने हैं, भाई हैं, लेकिन वहां पर मिक्स चिवड़ा खड़ा हो गया है सारा। क्या करूं, कैसे करूं, अस्त व्यस्त हो गया था। हो ही जाएगा, केवल शत्रु खड़ा हो तो व्यक्ति एकदम मार देगा, लेकिन वो सामने जो खड़े हैं वो कुछ मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं, साधु भी हैं, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे, और पापी भी हैं, दुर्योधन जैसे। अब दोनों एक जगह खड़े हो गए, अब कैसे मारूं? अब दोनों को मारना है, दोनों से युद्ध करना है। ऐसा तो है नहीं कि केवल जो पापी पापी है उनको छाट के मार दूं, तो जो दूसरे वाले हैं वो मुझे मार देंगे। तो ये श्लोक बड़ा अर्जुन की मनोस्थिति के आधार पर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो सामने जो सामने है वो सब सुहृदय, सुहृदय मतलब उसके जो अपने सेना पक्ष वाले हैं, मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, द्वेष और बंधु, साधुओं और पापियों में समभाव। अब भगवान ने अपना पक्ष और दूसरा पक्ष, मध्यस्थ भगवान थे। भगवान श्री कृष्ण मध्यस्थ शांति प्रस्ताव लेकर गए थे कौरवों की दरबार में और कहा था कि शांति का प्रस्ताव है, आप माने। बीच में आए थे, शांति दूत बने थे। भगवान यहां खुद ही अपने को कह रहे हैं, जो मध्यस्थ है उसमें भी और जो पापी है उसमें भी तो एक समभाव रख। यदि यह समभाव प्रकट हो गया तो बाहर से कोई द्वेष पैदा नहीं हो सकता। अभी जो हमारा मित्र है उसको हम बहुत ऐसे लगाव करते हैं, जो शत्रु है उससे दूरी बनाते हैं। तो शत्रु से दूरी बनाते हैं तो अंदर तो हलचल रहती ही है, और मित्र के प्रति आकर्षण बना रहता है, साधुओं के प्रति नतमस्तकता रहती है, पापियों के प्रति पूरी तरह से द्वेष और क्रूरता रहती है। हमारा जो अंदर वाला है वो बाहर के इन सब अलग अलग लोगों को देखकर, अलग अलग व्यवहार करते हुए लोगों को देखकर हलचल में बना रहता है, समझ नहीं पाता कि किससे कैसे व्यवहार किया जाए। यहां पर एक कॉन्शियसनेस की सबसे ऊंची स्थिति की बात कर रहे हैं। ये एक सामान्य व्यक्ति की बात नहीं, बल्कि चेतना में टिका हुआ एक ऐसा इन्वॉल्व व्यक्ति की जिसने पाया है अपने स्वरूप को, तो वो बाहर दो कैसे देखेगा। यदि उसने कहीं पापी देख लिया तो उसने, इसका मतलब है कि उसने उस पापी में अपना रूप नहीं देखा, उसने वो आत्म भाव नहीं देखा, वो एक नहीं देखा, उसने माला का धागा नहीं देखा, उसने मोती गिन लिए। उसने केवल मोती रंग बिरंगे देखे, अलग अलग देखे, लेकिन माला में जो धागे उसको नहीं देखा। संसार है मोतियों को देखने की प्रक्रिया, और अध्यात्म है मोती जिस धागे में पिरोए गए हैं उस धागे को देखने की प्रक्रिया। तो धागा एक है, पूरे ब्रह्मांड के सारे पदार्थों में हर जगह पर परमपिता परमात्मा और आत्म तत्व धागे की तरह पूरी तरह से सब जगह पर पिरोया हुआ है। तो जो ज्ञान की अवस्था है वो उस धागे को
देखती है कि पापी में भी वही है आत्मा, तो पुण्यात्मा में वही आत्मा है, साधु में भी वही है, तो मध्यस्थ में भी वही है, तो मेरा सुहृदय जो बिल्कुल खास लंगोटिया है उसमें भी वही है, बिल्कुल जो घर वाले हैं या मित्र है या शत्रु है, सब में अगर असलियत में देखा जाए तो एनर्जी फ्लो तो वही है, आत्मा तो वही है। वो तो उसके बाहर के कर्म अलग अलग हैं, वो तो उसकी वासना और इच्छा के आधार पर सबके कर्म अलग अलग हैं, लेकिन धारण करने वाला तो एक ही है। यदि आप इसको साइंस के दृष्टिकोण से देखो तो एक जो बहुत ज्ञानी है, साधु है, उसके खून का रंग भी लाल है, जो पापी है उसका भी लाल है, हिंदू है उसका भी लाल है, मुसलमान है उसका भी लाल है, उसमें भी सेल्स हैं, उसमें भी हड्डी मांस है। यदि शरीर के स्तर पर ही देखा जाए तो सब में फिर एक जैसा ही तो दिखता है, कुछ अलग थोड़ी है। यदि चेहरा ना हो तो कौन कहे कि कौन क्या है, पता ही ना लगे। यदि मुखौटा लगा लें सबके लोग तो फिर तो साधु और पापी एक दिखने लगेंगे, क्योंकि सब एक दिख रहे हैं। हम भेद करते हैं और वो भेद ही हलचल पैदा करता है, ये विषमता ही अंदर हिला देती है। तो समभाव यदि आ गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने सबसे पहले अपने स्वरूप को पकड़ा, अपने आत्मा को पकड़ा। यह ऊंची स्थिति है। अपने स्वरूप को पकड़कर बाहर सब एक हो गया, अब भेद रहा ही नहीं, एकता आ गई। लेकिन अर्जुन के अंदर वो भेद था, वो भेद है। वो शत्रु भी देख रहा है, मित्र भी देख रहा है, वो साधु भी देख रहा है, पापी भी देख रहा है, और बेचैन हो रहा है और चाहता है कि युद्ध छोड़कर भाग जाऊं, कैसे मारूं अपने वालों को। वही तो मोह का कारण बना पड़ा था। यहां पर भगवान का यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण और बीज रूप में बीच में आता है, और उसके इस पॉइंट को, चूंकि अर्जुन के अंदर बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं, बहुत सारी गुत्थियां हैं, उलझने हैं, और भगवान एक एक गुत्थी को सुलझाने की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हर श्लोक किसी ना किसी रूप में जो उलझन है उसको सुलझा रहा है। जैसे पतंग उड़ाई हो बहुत ऊंची और खींची हो, कट गई हो, और डोर नीचे बिल्कुल गुच्छा बन गया हो, उलझ गई हो। अब उसको जब हम सुलझाने लगते हैं तो एक एक बार उसको सुलझाते रहते हैं, फिर सुलझाते हैं, फिर सुलझाते हैं, सुलझाते चले जाते हैं। जो भी एक एक लपेटा आया है, बंधन फंसा है, और अंत में जाकर पूरी डोर सुलझ जाती है, पूरी चरखी बना ली जाती है, पूरा पिंडा कर लिया जाता है। तो भगवान भी जो उसके अंदर एक एक गुत्थियां हैं, उलझने हैं, समस्याएं हैं, समझ गए हैं। भगवान जैसा गुरु अब छोड़ता थोड़ी, वो समझ गया है कि अर्जुन के अंदर कौन कौन सी मुख्य बातें चल रही हैं, और भगवान धीरे धीरे हर बात को सुलझा, हर समस्या को उसकी सुलझा रहे हैं, उसका समाधान पेश कर रहे हैं। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो योगी है वो समभाव में रहता है, उसके अंदर कोई दो भाव नहीं है, सबके लिए एक जैसा वो देखेगा। तो समभाव यदि हमारे अंदर प्रकट हो जाए तो फिर मित्र और शत्रु एक हो गया। अब शत्रु से दूर भागने की जरूरत नहीं और मित्र की तरफ भागने की जरूरत नहीं। फिर तो जीवन भर हमारा यदि देखा जाए तो हम या तो शत्रु से बचे रहते हैं या मित्र की तरफ भागते रहते हैं, पापियों से दूर रहते हैं, संतों की तरफ जाने लगते हैं। तो ये जो हलचल है ये लगातार बनी रहती है, ये कभी शांति नहीं होती। तो ये शांत कैसे हो? शांत होगी समभाव से। इतना समभाव कि बाहर एक हो गया, और जब एक हो गया वह अवस्था भगवान कह रहे हैं श्रेष्ठ है। वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, वो अत्यंत श्रेष्ठ है, वो पुरुषों में श्रेष्ठ है, समस्त मनुष्यों में वो श्रेष्ठ हो जाएगा जो एक भाव रखेगा। बाकी सामान्यतया हम बहुत ही भेदभाव रखते हैं, और समाज में रहना है तो भेदभाव रखना पड़ता है, लेकिन वो बाहर की स्थिति है। एक है समभाव, एक है समवर्तन। समभाव जरूर रखें, लेकिन समवर्तन थोड़ी करते हैं हम। वर्तन का मतलब बरतना। हम जो पापी है और जो साधु है, और दोनों का संवर्तन थोड़ी करेंगे।
हम कुत्ते के साथ बैठकर खाना थोड़ी खाएंगे। हाँ, उसके अंदर हम आत्म भाव देख सकते हैं, समभाव रख सकते हैं, लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो वहां पर हम देखते हैं कि कौन सा क्या है और कौन सी तरह की एनर्जी वहां पर है, उस एनर्जी का प्रभाव हम पर होगा या नहीं होगा। इसलिए पापी से दूर रहते हैं कि उसकी एनर्जी का इंपैक्ट मेरे ऊपर ना आ जाए, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो आदत है वो मेरे अंदर ना आ जाए। इसलिए हम संग दोष, ऐसा संग दोष से बचते हैं जो संग खराब हो, कुसंग से बचते हैं कि उसका एनर्जी ना आ जाए। लेकिन भगवान यहां पर समभाव की बात कर रहे हैं, संवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि सबके साथ बैठकर खाना खाओ, सबके साथ बातचीत करो। वो कह रहे हैं समभाव तो रख सकते हैं ना। अंदर का एक भाव शत्रु है, आत्मा तो उसके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, उसके अंदर भी है। परमात्मा उसके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, कोई अलग थोड़ी है। उसके कर्म अलग हैं तो कर्म के कारण से हम वर्तन नहीं करेंगे बस। उसकी योनि अलग है तो उसके कारण से हम वर्तन नहीं करेंगे बस, लेकिन भाव तो सम रखेंगे, क्योंकि परमात्मा सब जगह पसर गया है, बिखर गया है। तो जैसे हम समभाव रखते हैं, अंदर की हलचल हमारी थमती चली जाती है, हम अंदर आराम में आ जाते हैं। समभाव एक महत्वपूर्ण साधना है भगवान की। कई बार भगवान ने समभाव की, समत्वम योग उच्चते की बात कही है। योग की परिभाषा है गीता की, समत्वम योग उच्चते। समभाव में रहना ही योग है। तो जब समभाव प्रकट हो गया तो वही श्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहे हैं जो सुहृदय, मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुओं, साधुओं, पापियों में समभाव रखता है, वही श्रेष्ठ है। अभी कोई प्रश्न ले लेते हैं। बाहर जो हमारा गृहस्थ जीवन है वो मिथ्या है और इसका ये ज्ञान हुआ है तो क्या करें। हाँ, व्यथित इसलिए है चूंकि वहां से जो भी गृहस्थ है, व्यथित मन इसलिए है कि वहां से पट नहीं रही है। मन असलियत में एक नहीं हो पा रहा है, प्रेम नहीं हो पा रहा है, कोई द्वेष खड़ा है। गृहस्थ में यदि द्वेष आ रहा है, मन व्यथित हो रहा है, तो इसका मतलब है गृहस्थ को समझा ही नहीं, ये ज्ञान है ही नहीं। अभी हम फिट ही नहीं हो पा रहे हैं। जहां हमें भगवान ने रखा है, परमात्मा ने रखा है, हम वहां पर अपने आप को पूरी तरह से अनफिट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर कुछ अहंकार खड़ा है, हमारे अंदर कुछ इच्छा है, कुछ वासना है, कुछ पूरा करने का भाव है, कुछ चाहते हैं, कुछ आकांक्षा है, कुछ अपेक्षा है। इसके कारण से हम जो घर के 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, वहां हम कहते हैं कि अरे ये तो गृहस्थ सब बेकार है। शादी जब नहीं हुई तो कहते हैं शादी हो तो बहुत मज़ा आएगा, शादी हो जाए तो कहते हैं इसमें तो कोई मज़ा ही नहीं है, ये तो फंसना ही फंसना है, कहाँ उलझ गए। तो शादी है तो नहीं है तो असलियत में यदि हम ही फिट हैं तो हम जहाँ हैं वहाँ फिट हो जाएंगे। और हमारे ही अंदर यदि बहुत अहंकार है, हमारी इच्छाएं बहुत बलवती हैं, तो जो मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा उसके लिए तो उसके मैं नज़दीक चला गया, और जो मेरी इच्छाओं को पूरा करने में रुकावट डालेगा, हम कहेंगे ये तो गृहस्थ बेकार है। हम गृहस्थ बेकार तब कहते हैं जब मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है। हम गृहस्थ को दोष तब देते हैं जब हम कहते हैं कि भैया ये पति मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, बच्चे मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, सास ससुर में मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, सब मेरे उल्टा चल रहे हैं, सब मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो कहते हैं हम कि ये जो गृहस्थ है ना वो तो निस्सार है, बेकार है। इसलिए मन व्यथित है। मन व्यथित इसलिए है कि उनमें दोष है नहीं, मन व्यथित इसलिए है कि हम में कुछ दोष है। मन व्यथित इसलिए है कि हम भी अपने आप में पूरी तरह से प्रेम के भाव में नहीं उतरे हैं। यदि आप पूरी तरह से प्रेम के भाव में अवतरित हो जाएं, उतर जाएं, प्रेम में ही ठहर जाएं और सबसे प्रेम जैसा व्यवहार करें, ऐसा हो नहीं सकता। आज नहीं तो कल सामने वाले में परिवर्तन नहीं आएगा। कीचड़ में पत्थर हम फेंकते हैं, फिर वही छींटे हम पर आते हैं। कुछ दोष हम में भी होता है, हम दूसरे का ही दोष देखते हैं। अपना दोष देख लें
और उसको दूर करने की कोशिश करें तो आप जहाँ हैं वहाँ सब आपके लिए फिट है। और यदि हमारे अंदर दोष है तो आप जंगल में चले जाएंगे तो जंगल में भी हम दोष निकालना शुरू कर देंगे। वहाँ कुटिया बनाएंगे, वहाँ दोष निकालेंगे, क्योंकि हम तो वही हैं, हम तो इच्छाओं वाले वही हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ इच्छा खड़ी होंगी और वो पूरी नहीं करेगा। ऐसे तो होता है बाहर। अब एक शादी के बाद में वो दूसरी शादी करते हैं तो वहाँ इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरी में इच्छा पूरी नहीं हुई तो तीसरी की तरफ जाते हैं, तीसरी में इच्छा पूरी नहीं हुई तो चौथी करने लगते हैं। जहाँ जहाँ इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही है हम सब कुछ बदलने लगते हैं। हम पति बदलते हैं, पत्नी बदलते हैं, हम स्थान बदलते हैं, जगह बदलते हैं, हम जो के त्यों रहते हैं। हम बदल जाएं तो बाहर कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। तो ज्ञान कहता है बाहर कुछ ना बदलो, खुद बदल जाओ, खुद अपने आप को प्रेम में ले आओ। नज़रिया बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं। हम नज़ारों को बदलने में लगे हुए हैं, बदलना नज़रिया है। सही कर्म वो हैं जो करने से पहले भी आपके अंदर तृप्ति है, करते हुए भी तृप्ति है और करने के बाद भी तृप्ति है। करते हुए भी शांति है, करने से पहले भी शांति है, करने के बाद भी शांति है। हमारे अंदर मन में समभाव करने से पहले, करते हुए, करने के बाद रहे। कर्म पूरी तरह से कर्मठता के साथ, कर्म उत्साह, उमंग, उल्लास दे। कर्म करने के बाद आराम मिले तो समझो कि सही कर्म हो रहा है। और यदि विचलितता आ जाए, हलचल आ जाए तो समझो कर्म में कोई दोष हो रहा है। हम इच्छाओं और फल की आकांक्षा से कर्म कर रहे हैं। फल की आकांक्षा से किया गया कर्म शुद्ध नहीं होता, वो अशुद्ध हो जाता है। तो इसलिए निष्काम कर्म योग की बात भगवान कहते हैं कि वही है सही तरीका कर्म कर लेने का, और बाकी सब तो बांध रहे हैं। आत्मा तो एक है। आत्मा जब भौतिक शरीर में आती है तो आत्मा भौतिक शरीर में आती जाती नहीं है, आत्मा तो है ही है। एक आत्मा के अलावा जीव होता है। जीव का मतलब है कि जहां पर हमारी इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, संस्कार, सब कुछ जो पुलिंदा है वो इकट्ठा होता है, उसको जीव कहते हैं, हमारे कर्मों के फल। आत्मा सब जगह विद्यमान है। और वो जो जीव है वो जब नया जन्म होता है तो वो जीव उस शरीर में जाता है। आत्मा तो पहले से ही है। वो जीव के कारण से विषमता पैदा होती है। आत्मा के स्तर पर समता है, जीव के स्तर पर विषमता है, वहां पर भेद है। यदि हम जीव के स्तर पर हैं, चित्त के स्तर पर हैं, इच्छा के स्तर पर हैं, वासना के स्तर पर हैं, तो भेद है, वहां समता हो नहीं सकती। लेकिन यदि हम आत्मा के स्तर पर हैं तो वहां समता है, वहां भेद हो नहीं सकता। हम जिस स्तर पर टिके हैं उसका ही हमारा नजरिया उत्पन्न हो जाता है। तो आत्मा में भेद नहीं हो सकता, जीव में अभेद नहीं हो सकता। अवसाद और मानसिक टूटन, प्रसन्नता का भाव जितना आप रखेंगे, असलियत में होता क्या है, जब हम चाहते हैं मेरे हिसाब से काम हो, मेरी इच्छा पूरी हो, हम अपेक्षा करने लगते हैं, हम तुलना करने लगते हैं, तो अपने आप को हम डाउन करने लगते हैं। हम जो चाहते हैं उतना नहीं हो पाया तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। हम पास्ट के किसी थॉट में अपने आप को फंसा देते हैं, किसी दुख के ख्याल में उलझा देते हैं और उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो दुख प्रकट हो जाता है, अवसाद प्रकट हो जाता है। जितना वर्तमान में रहना शुरू करेंगे, जैसे जैसे वर्तमान में टिकना शुरू करेंगे, या यूं कहें जैसे जैसे श्वासों को अनुभव करना शुरू करेंगे, अवसाद जाता चला जाएगा। अवसाद और कुछ नहीं, मन का पास्ट या फ्यूचर में जाकर टिक जाना ही अवसाद कहलाएगा। लेकिन जैसे ही मन अभी में आ जाएगा, अवसाद नहीं रहेगा। इसलिए जो अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, गेम है, वॉक है, जो भी हम प्रकृति के नज़दीक जा रहे हैं, उसमें हम अभी में आ जाते हैं।
कोई किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अभी में आ जाते हैं, इसलिए हम हल्कापन होता है। तो ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आप अभी में आए। आप खाली बैठे रहेंगे तो पास्ट फ्यूचर की सोचते रहेंगे, इसलिए अवसाद खड़ा रहेगा। इसलिए उठें, गति दें, रजोगुण बढ़ाएं, अवसाद चला जाएगा। तम गुण के कारण से अवसाद आता है, रजोगुण के कारण से अवसाद चला जाएगा। तो कोशिश करें, इसलिए योग के आसन करें, प्राणायाम करें और प्रकृति के नजदीक जाएं। फिर आगे भगवान 10वें श्लोक में चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वह आशा रहित व संग्रह रहित होकर अकेला ही एकांत स्थान में बैठकर चित्त को आत्मा में स्थित कर आत्मा में ही निरंतर लगाए रखे। अब और एक ऊंची बात भगवान यहां पर साधक की कह रहे हैं। योगी को चाहिए कि वह आशा रहित, संग्रह रहित होकर अकेला ही एकांत स्थान में। अब ये जो एकांत स्थान है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एकांत जहां पर एक का भी अंत हो गया हो, एकांत जहां कोई दूसरे का भाव ही ना हो, एकांत जहां पर प्रकृति का कोई विचार ना हो, एकांत जहां केवल मैं हूं और केवल मैं हूं, बाकी कुछ और ना हो। जब हम केवल स्व के भाव में टिके होते हैं तो उस अवस्था को एकांत कहते हैं। एकांत का मतलब ऐसा नहीं कि आप जाकर कोने में बैठ गए और मन में घर वालों का ख्याल चल रहा है, दुकान का ख्याल चल रहा है, व्यापार का ख्याल चल रहा है, इसका आ गया विचार, उसका आ गया। तो मन में क्या चल रहा है? क्या मन के अंदर कोई दूसरा आ गया? स्थूल रूप से नहीं आया तो सूक्ष्म रूप से आ गया। यदि मन में कोई दूसरा आ गया तो वो एकांत नहीं। एकांत का मतलब है एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्थिति जहां पर केवल और केवल हम हों और अपने में पूरी तरह से तृप्त हो, संतुष्ट हो, आनंद में हो, मौज में हो, मस्ती में हो, पूरी तरह से लबालब हो अपने आनंद के साथ। एकांत का मतलब कोई ऐसा नहीं कि उदासी है, बेचारा अकेला आदमी हो गया, अब घर में कोई रहा नहीं, अब वो अकेला बोर हो रहा है। अब वो अकेला है, वो ऐसा अकेला है, वो एकांत नहीं है। एकांत में व्यक्ति बोर नहीं हो सकता। एकांत में तो अपने से वो पूरी तरह से भरा हुआ है, वो किसी को अब ढूंढता नहीं। व्यक्ति बोर होता है कि जब वो किसी को ढूंढ रहा है, अब वो अकेला हो गया तो वो अकेला ही अपने को खाने को दौड़ता है। ये एक बहुत ही स्थूल स्थिति है, मन की बिखरी हुई अवस्था है। लेकिन मन की सधी हुई अवस्था में जब मन पूरी तरह से ठहर चुका होता है, एकाग्र हो चुका होता है, बुद्धि भी समभाव में आ चुकी होती है, वहां पर व्यक्ति ध्यान की अवस्था में टिक जाता है। ध्यान की अवस्था एकांत अवस्था है। उसको एकांत कहो, ध्यान कहो, मौन कहो, शांत कहो, समाधि कहो, एक ही बात है। एकांत और ध्यान एक ही बात है। और वहां पर कुछ और नहीं, किसी का ख्याल नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। और दूसरी मजे की बात यह कि अपना भी भान नहीं कि मैं अपना नाम, कि मैं सुरक्षित हूं, मेरा ये शरीर है, मैं पुरुष हूं, मैं यहां रहता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कुछ ऐसा सोचूं। मतलब अपने बारे में भी यदि हम सोच रहे हैं तो भी एकांत नहीं होगा। जब इस शरीर की भी सुध बुध खो जाए, मन की भी सुध बुध खो जाए, बुद्धि की भी खो जाए और हम पूरी तरह से आत्म भाव में तृप्त हों, भरपूर हों अपने ही स्व के भाव में, वो एकांत कहलाता है। बाकी तो एकांत तो हम बोल देते हैं, अरे भैया एकांत स्थान में। अब हम एकांत स्थान में जंगल में चले भी गए, वहां कोई नहीं है, दूर दूर तक चिड़ियों की भी आवाज नहीं है कहीं पर, एकांत हो गए। लेकिन मन तो हमारा वो ही गया ना। वहां पर भी मन में तो पहले ही बहुत सारा फौज खड़ी है, मन में तो पूरा मेला खड़ा है, झमेला है अंदर मन में। तो जब हम गए जंगल में तो मन भी तो साथ ही चला ना, हमने उसको थोड़ी छोड़ा, वो भी साथ गया। अब जंगल गए, एकांत में कुटिया बसाई, गुफा में बैठे और बैठते ध्यान किया तो वो घर वाले आ गए, ये आ गया, वो आ गया। तो एकांत बाहर से नहीं होता, ये स्थान का एकांत नहीं होता। एकांत तो एक अंदर की स्थिति है। एकांत एक अपने ही भीतर गहरे स्तर में
चले जाने की स्थिति है, या यूं कहें सुषुम्ना नाड़ी में अवतरण की स्थिति है, हृदय में प्रवेश की स्थिति है। क्योंकि हृदय द्वार है आत्मा के लिए, वो एकांत स्थान है, या सुषुम्ना के अंतर्गत अपने आप को, पूरी ऊर्जा को पूरी तरह से टिका देने की स्थिति में एकांत हो जाता है। फिर अपनी सुध बुध जो देह अध्यास है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, उसका भान नहीं रहता। जब अपना ही भान नहीं रहता तो दूसरे का भान कैसे रहेगा? अब किसी का भान नहीं रहता। तो एकांत में जैसे ही हम होते हैं उसी समय आशा रहित हो जाते हैं और संग्रह रहित हो जाते हैं। आप ध्यान में बैठो कभी और ध्यान की गहराइयों में बैठे रहो, आपको लगेगा कि आप अपनी सुध बुध खो गए, अपना ही पता नहीं क्या टाइम हुआ है, सुबह है, दोपहर है, क्या कपड़े पहने हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या देश है, कुछ नहीं पता होता। और जब अपना ही नहीं पता तो क्या इकट्ठा करेंगे, क्या किसी पे आशा करेंगे, क्या कुछ बाहर का संग्रह करेंगे? एकांत में स्थित होते ही, ध्यान की ऊंची अवस्था में आते ही, अंतरतम में पहुंचते ही बाहर का सब कुछ, और बाहर हमेशा व्यक्ति जो है वो इकट्ठा करने में लगा रहता है। लोभ जो है वो संग्रह कराता है। हमारे सबके अंदर एक लोभ होता है, वो कहता है और आ जाए, और आ जाए, और ले आओ, और ले आओ, और धन में और कहाँ हम कहते हैं बस, अरे बस बहुत हो गया। हम कहते हैं और आ जाए, इस तरह से नहीं आ जाए, उस तरह से आ जाए, सीधे रास्ते से नहीं आए तो उल्टे रास्ते से आ जाए, किसी ना किसी तरीके से धन आ जाए, तो कुछ ना कुछ आ जाए। संग्रह कर लो, इकट्ठा कर लो। हम इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जरूरत नहीं भी है तब भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुराने कपड़े भी रोके हुए हैं, पुराने चप्पल भी रोके हुए हैं, सब कुछ गठरी बांध के रोका हुआ है, क्योंकि अंदर इकट्ठा संग्रह करने का भाव है। आवश्यकता ना भी होने पर इकट्ठा किए जा रहे हैं। धन इतना हो गया है कि न जाने कितनी पीढ़ियां खा लेंगी, तब भी इकट्ठा, क्योंकि वो धन नहीं, अब वो इकट्ठा करने का जो भाव है वो गड़बड़ है। वो जहां भी जाएगा वहीं चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देगा। तो जो इकट्ठा करने का भाव है वो लगातार संग्रह, अर्थात हमें बाहर से पदार्थों के प्रति आकर्षित बनाए रखता है। तो जब हम ध्यान की गहराई में पहुंचते हैं तो वो बाहर के पदार्थों में संग्रह का भाव डिसॉल्व हो चुका होता है। लेकिन जब हम बाहर से जुड़ते हैं तो संग्रह का भाव पैदा होता है, अंदर से एकांत में होते हैं तो संग्रह का भाव खत्म हो जाता है। और यदि एकांत में ही रहें तो संग्रह का भाव है ही नहीं। क्या करेंगे संग्रह का भाव? संग्रह करके सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा। जब लाख चलेगा बंजारा, वो संग्रह भी बेकार है। वो आशाएं जो दूसरों से हम करते रहते हैं, और बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा हमारे आशाओं में चला जाता है। इससे आशा, पति से आशा, पत्नी से आशा, बच्चों से, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, दूसरे की तरफ हम देखते रहते हैं, वहाँ से कुछ मिल जाए, वहाँ से कुछ मिल जाए। एक आशा में ही जीवन जीने लगते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम भविष्य में ही अपने आप को ले जाए रखते हैं, या तो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं या भविष्य में आशा में लगे हुए हैं। तो इस तरह में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन जैसे ही हम एकांत में आते हैं तो एकांत में आते ही जो हमारे अंदर आशा का भाव है और संग्रह का भाव है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। तो आशा और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में बैठकर, और वो एकांत स्थान बाहर का नहीं, वो अंदर का है। वो गृहस्थी में बैठो, पूरी तरह से मेले में बैठो, लेकिन अंदर बैठो। बाहर बैठोगे, एकांत में बैठे हो लेकिन हलचल है तो बेकार है। हाँ, एकांत में बैठे हो, कोई हलचल नहीं, अंदर भी कोई हलचल नहीं, क्योंकि बाहर की शांति अंदर की शांति को पक्का करने में सहायक हो जाती है। तो एकांत स्थान चाहिए। लेकिन यदि वो एकांत स्थान के माध्यम से हमारे अंदर का एकांत पक गया, मजबूत हो गया, तो आप मेले में भी होंगे, झमेले में होंगे, घर में होंगे, कोई आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आप अंतरतम में पूरी तरह से जुड़ गए हैं। चित्त को आत्मा में स्थिर कर आत्मा में ही निरंतर लगाए रखे। अब एकांत में बैठकर चित्त को, जो हमारा चित्त है, हमारा मन है, बुद्धि है, अहंकार है, पूरी तरह से ऊर्जा का प्रवाह है, प्राण शक्ति है, सबको इकट्ठा करके बस आत्म भाव में अपने ही साथ, अपने भीतर 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 अंतरतम में उतरते हुए अपने स्व के भाव में टिक जाएं।
पूरे का पूरा जो भी व्यक्तित्व है, पूरे का पूरा वजूद जो है वो केवल आत्म भाव में चला जाए, उसके अलावा रत्ती बत भर भी कोई ख्याल ना हो। यह ध्यान की अवस्था है जहाँ पर कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ डिसॉल्व हो गया है और हम केवल आत्म भाव में पूरी तरह से टिके हुए हैं। तो जब इस तरह से हम अपने आत्म भाव में टिक जाते हैं पूरी तरह से, तो वह अवस्था भगवान कह रहे हैं एक ऊंची अवस्था है। तो श्लोक है, योगी को चाहिए कि वह आशा रहित, वह संग्रह रहित होकर अकेला ही एकांत स्थान में बैठकर चित्त को आत्मा में स्थित कर आत्मा में ही निरंतर लगाए रखे, बस अपने ही साथ पूरी तरह से जुड़े रहें। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। और अब अगला जो श्लोक आएगा वो भगवान कैसे बैठना है उस ध्यान के लिए, आत्मा में अपने आप को जुड़ जाने के लिए कैसे स्थित होना है, बाहर की स्थिति कैसी हो, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये हम चर्चा फिर अगली बार करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरि ओम।